हेलो दोस्तों। तो आज हम आपके लिए लाए हैं वीडियो जिसमें हम बताएंगे कि करियर इन डिफेंस सर्विसेज आफ्टर क्लास 12। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है जो अभी 12th क्लास पास किए हैं या अपेयरिंग है और अपने देश की सेना में जाना चाहते हैं। ठीक है, तो क्या क्या एंट्री है अलग अलग डिपार्टमेंट्स में, जैसे आपका आर्मी है, आपका नेवी है और आपका एयरफोर्स है। ठीक है, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे, पूरी वीडियो में बने रहिएगा लास्ट तक। टाइप्स ऑफ एंट्री, देखिए दो टाइप्स की एंट्री है, या तो आप ऑफिसर रैंक पे जाएंगे या नॉन ऑफिसर रैंक पे जाएंगे। दो तरह की एंट्री है 12th के बाद। तो मैं आपको सारी ही एंट्री बताऊंगा, भले ही वो ऑफिसर की हो भले ही नॉन ऑफिसर हो, क्योंकि हमें अपनी सारी अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता होना चाहिए। एक एंट्री हम नहीं क्वालिफाई कर पाए तो कम से कम दो एंट्री तो हम दूसरी एंट्री तो हम कर ही पाएंगे। तो इसके लिए हमें पूरी नॉलेज होनी चाहिए कि कितने पेपर होते हैं 12th के बाद, ऑफिसर रैंक के लिए क्या है, किसमें क्या उसका क्राइटेरिया है, और उसके बाद हम उसके बारे में देखेंगे कि उसका क्राइटेरिया क्या है। ठीक है, हमको एग्जाम पैटर्न पता होना चाहिए कि भाई आपको कौन कौन से सब्जेक्ट आएंगे। सब्जेक्ट, आप साइंस साइड से हो तो कौन कौन से एग्जाम दे सकते हो, आप कॉमर्स से हो तो कौन सा एग्जाम दे सकते हो, आप आर्ट साइड से हो तब भी सेना में 12th के बाद कैसे जा सकते हो, ये हम सारा आपको बताएंगे। तो एग्जाम पैटर्न और क्राइटेरिया आपको जानना बहुत जरूरी है। इसके बाद आपको अगर अच्छा लगे तो हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि इसके बाद जब हम डिटेल में पर्टिकुलर एग्जाम को लेके एक एक वीडियो बनाएंगे तो आपका और क्लियरिटी आएगी कंटेंट की। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों मैं थोड़ा सा अपने बारे में आपको बताना चाहता हूँ। मेरा नाम है राहुल चौकियाल और मैं पिछले 7 सालों से करियर काउंसलिंग एंड टीचिंग की फील्ड में हूँ। तो वेरियस कॉलेजेस एंड स्कूल्स में मैंने करियर काउंसलिंग करी है और अभी भी करता आ रहा हूँ। और इस चैनल के माध्यम से मैं चाहता हूँ कि एक फ्री करियर काउंसलिंग पूरे देश के बच्चों को मिले, और यही मेरा प्रयत्न है। धीरे धीरे मैं अलग अलग फील्ड्स की करियर काउंसलिंग के लिए भी यहाँ पे सेशन लाऊंगा। अभी मैंने डिप्लोमा के लिए सेशन लाया था, अब मैं डिफेंस के तरफ भी कुछ सेशन आपके लिए लाऊंगा। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आप मेरी वीडियोस का आनंद ले सकें। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, टाइप्स ऑफ एंट्री। ठीक है, तो यहाँ देखिए, सबसे पहले जो आपकी एंट्री के बारे में हम बताएंगे वो एंट्री रहेगी आपकी ऑफिसर रैंक की। ठीक है, आप डिफेंस में चाहे आर्मी में जाएं, चाहे एयरफोर्स में जाएं, चाहे नेवी में जाएं। ठीक है, आप अफसर कैसे बन सकते हैं इनमें, वो भी किसके बाद, 12th के बाद। ठीक है, 12th के बाद आप ग्रेजुएशन करेंगे, उसके बाद भी बहुत मौके हैं, जैसे आपका सीडीएस हो गया, आपका एफकैट हो गया, आपकी टेक्निकल ग्रेजुएट कोर्स हो गया, आपकी एनसीसी हो गया। तो बहुत सारे मौके हैं, पर अभी हमें फोकस कर रहे हैं इस वीडियो में ओनली एंड ओनली 12th पे। तो अब हम चलते हैं आपकी पहली जो ऑफिसर रैंक है उसकी एंट्री के लिए, वो है आपका नेशनल डिफेंस एकेडमी, एनडीए का जो आपका एग्जाम होता है उसके बारे में। ये जो एग्जाम होता है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, यूपीएससी कंडक्ट कराती है। यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जो आपके आईएएस आईपीएस यानी कि सिविल सर्विस के एग्जाम भी कंडक्ट कराती है। तो बहुत ही प्रेस्टिजियस एग्जाम है। इसके थ्रू आपको आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने का मौका मिलता है। जो यूपीएससी की वेबसाइट है upsc.gov.in, साल में 2 बार इसका पेपर होता है। ठीक है, तो आपका जो यूपीएससी है यही इसका पेपर कंडक्ट कराती है और इसकी वेबसाइट से ही आपको इसके फॉर्म भरने होंगे। आप चाहेंगे तो मैं डिटेल आपके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप मुझसे कमेंट में जो भी आपको क्वेश्चन है वो आप पूछ सकते हो। ठीक है, इसके लिए आपको नीड टू अपेयर क्लास 12 विद एनी स्ट्रीम, या तो साइंस हो सकती है, कॉमर्स हो सकती है और ह्यूमैनिटीज हो सकती है। तो तीनों तरह के बच्चे एनडीए का एग्जाम दे सकते हैं। बट अगर मैं बात करूं कॉमर्स
ह्यूमैनिटीज, ह्यूमैनिटीज को आर्ट्स साइड भी कहते हैं। आर्ट्स कई जगह आर्ट्स बोला जाता है, कहीं ह्यूमैनिटीज बोला जाता है। ठीक है, तो कॉमर्स और जो आपके आर्ट्स के बच्चे यानी ह्यूमैनिटीज के बच्चे हैं वो आपके सिर्फ जा सकते हैं आर्मी में। ठीक है, आर्मी में जा सकते हैं। और जो आपके साइंस वाले हैं, पीसीएम वाले बच्चे हैं, वो जा सकते हैं आपके तीनों विंगों में, आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी, तीनों में बेटा। ठीक है, तो जो आर्ट्स और कॉमर्स के बच्चे हैं वो ओनली आर्मी में जाएंगे, और जो बाकी बच्चे हैं, जो बच्चे हमारे साइंस स्ट्रीम यानी पीसीएम के, क्योंकि एयरफोर्स और नेवी के लिए फिजिक्स और मैथ होना बहुत जरूरी है। ठीक है, जो इसमें एग्जाम होते हैं, दो एग्जाम होते हैं, पेपर 1 एंड पेपर 2। पेपर 1 जो आपका होता है रिटन एग्जाम होगा, वो आपका 900 मार्क्स का होगा, और 900 मार्क्स में आपसे पूछा जाएगा मैथ्स, पेपर 1। और पेपर 2 आपका जनरल अवेयरनेस। ठीक है, इसमें आपका इंग्लिश भी होगा और जनरल स्टडीज भी होगा। हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जनरल साइंस, ये सब किसमें आती है? जनरल साइंस। तो पहला पेपर आपका 300 मार्क्स का और दूसरा पेपर 600 मार्क्स का। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 900 मार्क्स का आपका रिटर्न एग्जाम। उसके बाद होता है आपका एसएसबी, वो भी कितने मार्क्स का है? 900 मार्क्स का। तो देखिए, एसएसबी इज ऑल अबाउट द व्हाट? एसएसबी इज ऑल अबाउट द पर्सनैलिटी। आप में अफसर बनने की क्वालिटीज हैं कि नहीं है, वो सारा कौन देखता है? एसएसबी में आपका चेक होता है। तो आप रिटर्न में भले ही 900 में से 800 नंबर ले आओ, बट जब तक आप एसएसबी के लिए अपने को एक अफसर की तरह तैयार नहीं करेंगे, एसएसबी में कुछ आपके अलग अलग टाइप्स के टास्क होते हैं, जैसे जीटी होता है, आपके ग्राउंड टास्क को चेक करते हैं। साइकोलॉजिस्ट होता है, वो आप कैसा सोचते हैं, क्या आपके मन में है, उन चीजों के बारे में सोचता है। एक इंटरव्यू होता है, लास्ट में इंटरव्यूइंग ऑफिसर, वो आपकी इंटरव्यू स्किल्स देखता है ना? आप कैसा बोलते हैं, आप अपनी बात को कैसे प्रेजेंट करते हैं, क्योंकि बीइंग ऑफिसर आपको एक बहुत बड़ी यूनिट को अपना कंट्रोल करना है, तो आपको अपनी बात मनवानी आनी चाहिए। जैसे ग्रुप डिस्कशन में आप अपने को पॉइंट्स को रख सके, आपको नॉलेज है बट आप अपनी बात को नहीं रख पाते, तो उन्हें आपसे कोई जरूरत नहीं। दोनों के मार्क्स काउंट होके ही टोटल मार्क्स बनते हैं। रिटर्न में आपको टारगेट रखना है 400 से 450 तक का टारगेट रखोगे तो आराम से क्वालिफाई कर जाओगे। उसके बाद आपको एसएसबी के लिए तैयारी शुरू करनी है। अपनी बेसिक बेसिक चीजें अभी से इंप्रूव करो, अपनी स्किल्स, अपनी इंग्लिश। इंग्लिश हिंदी मीडियम वाले बच्चों को बहुत दिक्कत हो सकती है, तो अपनी इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करें। ये नहीं कि भाई एग्जाम एनडी का क्वालिफाई कर दिया उसके बाद 15 दिन की एसएसबी करके हो जाएगा, नहीं। जो आपका 16 से 17 साल की पर्सनैलिटी है वो एकदम से 2 महीने में, 1.5 महीने में, आधे महीने में चेंज नहीं होगी। उसके लिए आपको जब से आप प्रिपरेशन शुरू करो रिटर्न की, साथ में एसएसबी के लिए अपना तैयारी रखो। 16.5 से लेके 19.5 तक की आपकी टाइमिंग, आपकी एज होनी चाहिए इसमें। और इसके बारे में डिटेल, एनडीए के, एसएसबी के बारे में डिटेल्स आपको बनाऊंगा, इसकी अलग से वीडियो आएगी थोड़े दिनों में। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको सारी डिटेल्स मिल सके। ठीक है बेटा। इसके बाद एंट्री आती है आपकी टीईएस, जिसे कहते हैं टेक्निकल एंट्री स्कीम। ये आपकी आर्मी के लिए होती है ओनली, और इसमें आर्मी वाले ही आपको क्या करवाते हैं? बीटेक करवाते हैं। ठीक है, कंपलसरी सब्जेक्ट आपका पीसीएम, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, ये आप पे होना चाहिए। ठीक है, और पीसीएम के जितने भी आपके परसेंटेज होंगे उनके बेस पे आपको क्या होगा? डायरेक्ट एसएसबी। तो सबसे बढ़िया बात, रिटर्न टेस्ट की झंझट खत्म। रिटर्न टेस्ट खत्म, कोई झंझट नहीं है रिटर्न टेस्ट की। अगर आप पीसीएम में अच्छा स्कोर करते हो तो यू कैन गेट अ कॉल फ्रॉम द एसएसबी, और आप डायरेक्ट एसएसबी के लिए अपने जा सकते हैं। देखिए, इसमें आप दो चीजें से देश की सेवा करते हैं, एक तो इंजीनियर के रूप में और एक आर्मी ऑफिसर के रूप में। ठीक है, जो लेफ्टिनेंट, मेजर, कर्नल, ब्रिगेडियर रैंक आपको नॉर्मल आर्मी में मिलेगी, वही आपको एज ए इंजीनियर भी यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो जैसे एनडीए का एग्जाम आपका 2 बार होता है साल में, ऐसे ही आपका टीईएस एंट्री भी 2 बार होती है।
ठीक है। जो पीसीएम वाले बच्चे हैं, उनके लिए बहुत फायदेमंद है। आप और जो अप्लाई करना होता है joinindianarmy.nic.in पे जाके भी इसके बारे में और पढ़ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। ठीक है। और कोई भी आपकी प्रॉब्लम हो तो इसमें कमेंट करें, इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, ताकि मैं आपके वीडियो कमेंट्स को पढ़ के अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आपको और बता सकूं। ठीक है। वैसे मेरे डिस्क्रिप्शन में मेरे जो भी कॉन्टेक्ट लिंक है वो आपको दे रखे हैं। इसकी एज भी 16.5 से 19.5 होती है। तो 2 बार अगर कोई पीसीएम का बच्चा है तो उसके लिए 2 बार मौका है एनडीए का और 2 बार है टीएस का। तो अब जरा भाई, ये तो हमें पता चल गया पीसीएम की परसेंटेज, पर पीसीएम की परसेंटेज होनी कितनी चाहिए भाई? उसमें तो वो देके रखते हैं, देखो नॉर्मल सी 70%। ठीक है। पर 70% में कभी भी आपको कॉल नहीं आएगी एसएसबी के लिए। ठीक है। वो उनका मिनिमम क्राइटेरिया है। अब वो डिपेंड करता है। अब देखिए टीएस 80% मांग गया, उससे पहले 88, 79, 85, 78, 85। तो कम से कम आप जो परसेंटेज अपनी सोच के चले वो 85 से 88% मान के चले। एक एवरेज अगर इसका क्यूमुलेटिव निकालें आगे कितना कंपटीशन है, तो 85 तो आपको मिनिमम चाहिए ही चाहिए कॉल फ्रॉम एसएसबी। ठीक है। तो एसएसबी वही है जो एनडीए में है, इसमें भी वही एसएसबी है। एसएसबी देखिए मोर और नेवर सबके लिए एक ही होती है। एयरफोर्स में 2-3 प्रोसेस कुछ अलग भी होते हैं, बट एसएसबी लगभग एक ही तरीके की होती है सब में। तो हम आते हैं अपने नेक्स्ट पॉइंट पे। हमारा नेक्स्ट ऑफिसर की एंट्री है इंडियन नेवी 10+2 बीटेक एंट्री। ये भी सेम एज आर्मी है, इसमें भी वो आपको बीटेक करवाएंगे। ठीक है। बट आप जाएंगे किसमें? नेवी में। ठीक है। और इसमें सबसे बड़ी बात है, पीसीएम तो आप पे होना ही चाहिए, एटलीस्ट 50% मार्क्स इंग्लिश में भी चाहिए। बट आप जो आपकी कट ऑफ आपको डायरेक्ट एसएसबी मिलेगी, वो किसके मेंस पे मिलेगी? जेई मेंस के बेस पे। जो आपका जेई मेंस होता है, ज्वाइंट इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम मेंस। ठीक है। उसके बाद आपको पता ही एडवांस भी होता है जो पीसीएम वाले बच्चे हैं। तो जेई मेंस के स्कोर के बिहाफ पे आपको इसमें कॉल आएगी डायरेक्ट एसएसबी के लिए। ठीक है। तो दूसरी एंट्री आपकी ये हो गई जो साल में ये भी 2 बार निकलेगी। तो ये है आपकी कौन सी टेक्निकल एंट्री स्कीम। अब मैं इसकी कट ऑफ आपको एक बार दिखा दूं। जो लास्ट कट ऑफ थी टीएस, लास्ट कट ऑफ जो इसकी थी बेटा, वो जेई मेन में आपकी जो रैंक होनी चाहिए ऑल इंडिया रैंक, एग्जीक्यूटिव एंड टेक्निकल ब्रांच की जो रैंक आई थी इसमें कट ऑफ लास्ट, वो थी 89,716। और अगर खाली इंडियन नेवी एजुकेशन में आपको जाना है तो वो है आपकी रैंक 52,677। ठीक है। दोनों टेक्निकल विंग में ही आते हैं, बट इसमें क्या है, सीट थोड़ी कम रहती है, इसलिए इसकी रैंक क्या है, हाई रैंक पे आपको मिलेगा ये। ठीक है। तो हमने तीनों अभी अभी तक हमने जो पढ़ा वो था क्या? ऑफिसर्स एंट्री। ठीक है। तो ऑफिसर्स एंट्री एक तो आपकी एनडीए हो गया, ये साल में 2 बार। टीईएस हो गया, ये साल में 2 बार। और आपका नेवी बीटेक एंट्री हो गई, ये भी साल में 2 बार। तो देखिए अगर कोई पीसीएम वाला बच्चा है उसके लिए तो मौजा ही मौजा है। यहाँ पे 6 बार एक साल में एंट्री मिल रही है। अगर थोड़े से भी एफर्ट देगा तो यार एक बार तो अफसर के लिए निकाल ही सकता है। 6 अगर एसएसबी उससे देख ली तो 6 में से एक एसएसबी तो निकालेगा ही ना। और ये हमेशा याद रखना, एसएसबी नॉट अ सिलेक्शन प्रोसीजर, इट्स अ रिजेक्शन प्रोसीजर। उन्हें मतलब नहीं है कि कितने बच्चे आए, उन्हें अगर ऑफिसर लायक बंदे मिलेंगे, कैंडिडेट मिलेंगे तो वो आपको एक्सेप्ट करेंगे, नहीं तो पूरा का पूरा बैच भी निकाल सकते हैं। ठीक है। पहला दिन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, उसके बाद अगर आप एंट्री करते हैं तो 4-5 दिन वहीं पे रहते हैं आप। ठीक है। फिर आपका मेडिकल होगा। ये सारी प्रोसीजर है, मैं इसके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन, बेल आइकन वगैरह दबा दीजिएगा तो आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। ठीक है। और भी आगे के लिए जो भी आपको डाउट है वो मेरे से आप डायरेक्ट कमेंट में पूछ सकते हैं। इसके बाद आती है, देखो बेटा, नॉन ऑफिसर। नॉन ऑफिसर में सबसे पहले एक एंट्री है आपकी एयरफोर्स में आती है, बहुत ही बढ़िया एंट्री है, एक्स ग्रुप की। ठीक है। ये पीसीएम वाले बच्चों के लिए ही है, इसमें भी ये लोग टेक्निकल में जाते हैं। ठीक है।
वर्क प्रोफाइल क्या होता है इनका, मेंटेनेंस ऑफ ऑल फील्ड रिलेटेड टू एयरक्राफ्ट ग्राउंड सिस्टम। ठीक है, अब जैसे आपका रडार का सिस्टम है, पायलट से कम्युनिकेट करना है, बहुत जितना भी टेक्निकल विंग में जाते हैं एयरफोर्स एक्स वाले। और देखिए एनडीए से बहुत आसान है, साल में 2 बार ये भी हो रही है, एनडीए भी 2 बार हो रही है। अगर एनडीए में बाई चांस नहीं निकल पा रहे हो, है ना, परसेंटेज उतनी अच्छी नहीं है पीसीएम में, और जेई मेन में रैंक अच्छी नहीं है, तो इसको भी ट्राई करो। आराम से आपकी जो सैलरी होगी वो 35 से 40 हजार के बीच में है सैलरी, आराम से। ठीक है भाई, ऑफिसर की अलग बात है, ऑफिसर की जो सैलरी होती है वो 80,000 प्लस होती है, प्लस अलाउंसेस। बट आपके पास ऑप्शन होना चाहिए। इसके बाद भी देखो, सक्सेस इज नॉट अ एंडिंग, सफलता कोई अंत नहीं है। इसके बाद भी आप वहां पे एयरफोर्स में, ये होते हैं आपके एयरमैन की पोस्ट। एयरफोर्स में आप एक्स वाई के बाद भी आप क्या बन सकते हो, ऑफिसर, जाके वहां पे आप एग्जाम दे सकते हो, इंटरनल एग्जाम्स होंगे, उनके थ्रू आप बन सकते हो ऑफिसर। ठीक है, तो मेरा मानना है कि आपको एयरफोर्स एक्सपी देना चाहिए, ये भी साल में 2 बार आता ही आता है। इसके बाद है नॉन टेक्निकल। ये नॉन टेक्निकल जो है पीसीएम वालों के लिए है, पीसीबी वालों के लिए है, प्लस आर्ट्स ह्यूमैनिटीज वालों के लिए है, और कॉमर्स वालों के लिए। इसमें सैलरी थोड़ी सी कम रहेगी, इसमें जो सैलरी आपकी रहेगी 30,000 से 35,000 के बीच में रहेगी। ठीक है, तो ये क्या है आपकी एयरफोर्स वाई। और ये नॉन टेक्निकल है, जैसे कि आपका लॉजिस्टिक में एडमिनिस्ट्रेशन, अकाउंट्स वगैरह, इनमें आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, तो नॉर्मल है, पर जॉब ये भी अच्छी है। अगर कुछ डिफेंस में जाना है तो किसी भी तरह, ये नॉन ऑफिशियल रैंक है आपकी, है ना, इसमें आप ऑफिसर नहीं, नॉर्मल एक आपको अच्छा खासा पद है। ऐसा नहीं है कि कोई छोटी, बहुत ही छोटी नौकरी है, एडमिन की नौकरी आपको मिलेगी। बट इन ऑप्शन को भी ना गवाएं, ये भी साल में 2 बार होता है। ठीक है, अब हम आगे आते हैं। अब देख लो भाई, एक्स वाला टेक्निकल मैंने बताया पीसीएम का होता है, तो इंग्लिश आएगी 20 मार्क्स की, मैथमेटिक्स आएगा 12th लेवल का, और जो फिजिक्स होगी बेटा वो 12th लेवल की आएगी आपकी, है ना। 10th लेवल की फिजिक्स मत समझना। और एक चीज और बता दूं, एनडीए से बिल्कुल अलग होती है एयरफोर्स एक्स की फिजिक्स। फिजिक्स इसकी अलग है और इसकी अलग है। एक ही फिजिक्स नहीं, ये सोच ले कि एनडीए में पढ़ लिया तो इसमें भी नहीं। इसमें जो आती है आपकी डिटेल में आती है 11th 12th की, इसमें टच कर, इसमें बस जनरल साइंस के ऑप्शन में आएगी, पर इसमें एयरफोर्स एक्स में फिजिक्स मेन रोल निभाती है आपका। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं वाई की बात करूं तो रीजनिंग आता है, एक होता है रागा। ठीक है, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड। एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे 10th लेवल के, 9th लेवल के, प्रॉफिट एंड लॉस, है ना, ये सारे क्वेश्चन आपने पढ़े होंगे, परसेंटेज पढ़ा होगा, तो ये सारे क्वेश्चन उसमें आएंगे। एज प्रॉब्लम्स होती हैं, रीजनिंग आपने पढ़ी है, नॉर्मल रीजनिंग होती है। ठीक है, इंग्लिश आपकी वही आएगी जो एक्स में आती है, उसी लेवल की इंग्लिश है, कोई बहुत ज्यादा, एनडीए से तो बहुत कम लेवल है। ठीक है, और मैथ्स का भी एनडीए से कम लेवल है इसमें। पर वाई वाले जो बच्चे हैं, नॉन टेक्निकल वाले बच्चे, उनके लिए ये 10th लेवल का सिलेबस आने वाला है, और बहुत ही ईजी है। देखो बेटा, कोई भी 50, 60, 55, 70, 75 मीडियोकर बच्चा भी, एवरेज बच्चा भी इन दोनों एग्जाम्स को क्रैक कर सकता है अगर वो थोड़ी सी मेहनत करे। वेरी इजी देन एनडीए। फिर इसके बाद जो फेज 2 होता है वो भी नॉर्मल होता है आपका। ठीक है, अभी मैं बताऊंगा, जरा सा नीचे आ जाओ, फिर मैं आपको इसके बारे में भी बताऊंगा। अब देखिए, एयरफोर्स एक्स प्लस वाई। अगर कोई बच्चा पीसीएम वाला है तो देखो, वो तो एक्स भी दे सकता है एंड वाई भी दे सकता है, उसके लिए कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है। तो एक कंबाइंड पेपर होगा जिसमें मैथ आएगी 12th वाली, इंग्लिश तो नॉर्मल है जो आपकी वोकैब वगैरह, ग्रामर वगैरह, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, ये तो आएगी, और फिजिक्स 11th 12th की। मतलब जो मैथ और फिजिक्स आएंगी वो 11th एंड 12th की आएंगी। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले सेक्शन में। अब है फेज 2। और आपको वेबसाइट बता दूं, ये एयरमैन सिलेक्शन डॉट cdac.in, इस सिलेक्शन की है, इसमें जाके आप और अच्छे से पढ़ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में भी दी होगी ये वेबसाइट, सारा हम दे देंगे इसमें। इसके बाद क्या होता है इसमें बेटा, एक हफ्ता होता है फिजिकल फिटनेस टेस्ट, कंसिस्टिंग ऑफ 1.6 किलोमीटर रेस,
ठीक है। फिनिश करनी होती है आपको 6.5 सेकंड, 6.5 मिनट में। बहुत कोई नॉर्मल प्रैक्टिस करोगे 15-20 दिन में, 1 महीने में आप इतना अचीव कर लोगे। बहुत कोई ज्यादा वो नहीं है इसमें, ठीक है। और एवरेज बच्चा बड़ी आसानी से इसको निकाल सकता है। अगर उससे बेटा जॉब 10वीं 12वीं के बाद 30-35 हजार रुपए पाना बहुत बड़ी बात है। इसके बाद आपको कंप्लीट होते हैं 10 पुशअप्स, 10 सिटअप एंड 20 स्क्वाट। स्क्वाट होता है आपका दंड बैठक टाइप का, ठीक है। तो वो पूरा करना होता है, नॉर्मल है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। अब नेक्स्ट आपका इसमें एक एडेप्टिबिलिटी टेस्ट 1 होता है और एडेप्टिबिलिटी टेस्ट आपका 2 होता है, ठीक है। ये 2 एग्जाम और होंगे। इसमें आपका एक ग्रुप डिस्कशन भी होगा, ठीक है। आपका इंटरव्यू टाइप का भी होता है छोटा सा। तो ये सारी चीजें आपको एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1-2 दोनों इसमें आएंगे, ठीक है। 3 चीजों का आपको ध्यान रखना है और बहुत ही इजी है, अच्छे से तैयारी करोगे। तैयारी के बारे में पूछना होगा तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कहाँ से आप अच्छी तैयारी कर सकते हो। ये इसकी साइट है। इसके बाद आता है बेटा आपका नेवी AA SSR। नेवी AA SSR में क्या है, आपका रिटर्न एग्जाम है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट है जस्ट लाइक एयरफोर्स। मेडिकल होगा और देन फाइनल सिलेक्शन। मेडिकल आपका एयरफोर्स में भी होगा, एयरफोर्स एक्स में भी, फिटनेस के बाद इसमें भी होगा। ये भी 2 बार होगा। इसमें अडेप्टेबिलिटी टेस्ट और 1-2 नहीं है। जो सिलेबस आएगा आपका रिटर्न एग्जाम का जस्ट लाइक एयरफोर्स एक्स, एयरफोर्स एक्स की तैयारी कर लेंगे तो इसकी तैयारी भी हो जाएगी। इसमें भी भैया पीसीएम वाले बच्चे ही चाहिए। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 60 मिनट्स, ठीक है। एक्यूरेसी सब चीजें चाहिए, स्पीड चाहिए, बट नॉर्मल तैयारी करोगे तो अच्छे से तैयारी करके भी इसे हो जाएगा। एवरेज बच्चा आराम से निकाल लेगा। जहां कुछ नहीं मिलेगा कम से कम इस वैकेंसी को तो आप निकाल ही सकते हो। इसमें जो सिलेबस आएगा वही मैथ्स 11-12 की, फिजिक्स 11-12, इंग्लिश जो नॉर्मल इंग्लिश होती है ग्रामर वगैरह, और जर्नल अवेयरनेस। जर्नल अवेयरनेस होनी चाहिए, बहुत ज्यादा डिटेल में जीएस नहीं पूछेगा जैसे एनडीए में पूछता है, बट नॉर्मल, ठीक है। तो आधा को 175% कोर्स तो आपका एयरफोर्स एक्स का ही हो गया है, ठीक है। फिर 100 क्वेश्चन होंगे, 1 मार्क्स का एक होगा, 0.25 1/4 इसमें नेगेटिव मार्किंग है, सेम एज एयरफोर्स एक्स एंड वाई। तो इसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट में क्या होता है, 1600 मीटर मतलब 1.6 किलोमीटर की रेस होगी जो आपको 7 मिनट में पूरी करनी होगी। स्क्वाट्स होंगे उठक बैठक 20, पुशअप्स होगा 10, ठीक है। जस्ट लाइक पीएफटी ऑफ एयरफोर्स एक्स। अब हम इसको करते हैं यहाँ पे कंक्लूड। इस वीडियो को हम करते हैं द एंड। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि आपके लिए फिर से एक बार रिवाइज करा दूं। ऑफिसर के लिए आप पे एनडीए है, टीईएस है, नेवी बीटेक है, ठीक है। तो ये 2 बार साल में, ये 2 बार साल में, ये 2 बार साल में इसकी वैकेंसीज आएंगी। ऐसे ही एयरफोर्स एक्स साल में 2 बार, एयरफोर्स वाई साल में 2 बार, और आपका व्हाट नेवी AA SSR ये भी आपका साल में 2 बार। तो अगर कोई पीसीएम वाला बच्चा है तो उसके तो मजे ही मजे हैं बेटा। 2, 2, 4, 6, 12 बार आपका एक एग्जाम होगा। 12 बार में आप एक बार कुछ ना कुछ तो निकालोगे। एनडीए निकला तो एयरफोर्स एक्स से निकाल दो भैया, है ना। तो क्या होगा, वहां से भी आप प्रमोट होते हुए ऑफिसर बन सकते हैं। ऐसा कोई वो नहीं है, ठीक है। तो जो भी आपको जानकारी चाहिए कमेंट में करिए, मैं आपके लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा। अगर आप डिस्क्रिप्शन में मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं तो मेरे से डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। अगर आप लगेगा मुझे कि और समझाना है आपको तो मैं आपके लिए अपना फोन नंबर भी शेयर कर दूंगा, बट जेन्युइन क्वेश्चंस आपके होने चाहिए, ठीक है। तो इस वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, ताकि बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नेक्स्ट नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। तो अभी के लिए बाय बाय। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। गुड बाय ऑल ऑफ यू।